जय हिंद साथियों। हम लोग जो डाइस चैप्टर जो रीजनिंग में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है पार्ट 3 पढ़ लिए थे। आज हम लोग पार्ट 4 को पढ़ेंगे। उसमें क्या देखेंगे कि निकटतम सतह पे कौन सा डिजिट आएगा या कौन सा लेटर आएगा या कौन सा कलर आएगा, वो हमको देखना है। अगर आप लोग इससे पहले वाला पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप लोग पुनः एक बार देख लीजिएगा। आइए हम लोग आज अब इसको देखते हैं। इसमें बस तरीका वही आपका चलेगा कि जो विपरीत होगा वो कभी निकटतम नहीं हो सकता है और जो निकटतम होगा वो कभी विपरीत नहीं हो सकता है। देखिए करना क्या है, सबसे पहला काम जो आपको दिया हुआ है कि यहाँ एक ही डाइस को 3 तरीका से आपको दिखाया गया है और यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमको निकालना है। तो करना क्या होता था कि कोई भी 2 डाइस ऐसा लेना है कि जिसमें कोई भी कम से कम एक डिजिट कॉमन आएगा। ये दोनों आप यदि देखें डाइस को, तो दोनों डाइस में एक डिजिट कौन सा कॉमन आपका आ रहा है, ये देखिए। तो 3 आपको दोनों में कॉमन आ रहा है। जब 3 आपको दोनों में कॉमन आ रहा है तो 3 को लेके क्या करेंगे, मान के चलते आपका ये 3 आएगा तो 3 को क्लॉकवाइज लेकर घूमना है। अगर यहाँ 3 आपका यहाँ है, जब आप 3 से क्लॉकवाइज घूमिएगा तो पहला 1 आएगा, दूसरा आपका 6 आ जाएगा। अगर ये दूसरा वाला में देखे, इसमें क्या आएगा आपका, जब क्लॉकवाइज घूमिएगा तो 3 के बाद आपको ये 4 आ जाएगा और 4 के बाद आपको 5 आ जाएगा। ये जो निकलता है ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिएगा डाइस में तो 1 से लेकर 6 तक डिजिट होता है आपको, जिसमें 4 को डिजिट आपका हो ही गया। तो अब जो 2 को बचा हुआ है वो एक दूसरे का अपोजिट ही होगा। तो वो कौन कौन बचा हुआ है, आपका 3 बचा हुआ है और तो 3 का अपोजिट क्या आपका हो जाएगा। तो किसका यूज नहीं हुआ, इसमें 2 का यूज नहीं हुआ है, ये 3 का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा। अब आप एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो आपको 4 दिया हुआ है, तो 4 के निकटतम सतह पे कौन सा अंक आएगा ये हमको निकालना है। आप हमको ये बताइए, जब आप यहाँ देखें तो 4 का जो है विपरीत सतह पे 1 आएगा। जब 4 का विपरीत सतह पे 1 आएगा तो 1 तो कभी भी 4 की निकटतम सतह पे नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम देखना है कि जिस जिस ऑप्शन में 1 होगा वो आपका नहीं होगा। इसमें 1 है, ये नहीं होगा। इसमें भी 1 है आपका, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 1 है आपका, ये भी नहीं होगा। और इसमें 1 है, ये नहीं, बस ये कहीं को आपका ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फिर इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसके स्थान पे क्या आएगा ये हमको निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए से लेके एफ तक इसमें अल्फाबेट यूज हुआ है आपको, उसी में से यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या नहीं होगा ये निकालना है। तरीका वही आपका चलेगा, ये दोनों में देखना है क्या कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें आपने एफ अल्फाबेट आपको कॉमन दिख रहा है। जब एफ आपको कॉमन दिखेगा तो क्या करना है, एफ से क्लॉकवाइज घूमिए, इसमें सी और ए आपको मिलेगा, सी और ए है। उसी तरह से जब आप इसमें घूमिएगा, एफ के बाद क्या डी है और बी है, यहाँ डी आपका हो जाएगा, यहाँ बी आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही सोचिए ना, ए से लेके एफ तक अल्फाबेट यूज हुआ है, 4 गो अल्फाबेट एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब जो 2 गो बचा है तो वो भी तो एक दूसरे का अपोजिट ही होगा। तो कौन कौन बचा हुआ है, एफ बचा हुआ है और आपको डी बचा हुआ है। डी तो यहाँ हो ही गया है, ई बचा हुआ है, एफ और ई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप ये सोचिए अगर यहाँ डी हुआ है तो डी का, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें डी का अपोजिट आपको सी है। अगर डी का अपोजिट सी है तो सी कभी भी डी के निकटतम सतह पे नहीं आएगा, क्योंकि जो विपरीत होता है वो कभी निकटतम सतह पे नहीं आता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपको सी वाला ऑप्शन सबसे पहले आपको कटेगा। यहाँ भी सी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी सी है आपको, ये भी नहीं होगा। सी में ये भी आपका नहीं होगा, तो एक ही को बचता है, तब बी और ई हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें भी फिर वही बात है, इसमें एक ही को क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या होगा ये निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें, मान के चलते आपका ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है और ये आपका तीसरा डाइस है। एक ही डाइस को 3 तरीका से घुमा के आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा ये भी निकालना है। तो पहला और दूसरा डाइस में यदि हम ध्यान से देखें क्या कुछ कॉमन इसमें दिख रहा है आपको, तो 3 कॉमन आ रहा है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें 3 आपको कॉमन आ रहा है। जब आप इसमें 3 से क्लॉकवाइज घूमिएगा तो पहला 6 आएगा, फिर आपको 1 आएगा, 6 आएगा और 1 आएगा, कोई दिक्कत। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, जब आप इसमें क्लॉकवाइज घूमिएगा तो पहला क्या आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, उसके बाद आपको 5 आएगा
ये तो एक दूसरे का अपोजिट ही होगा। और अगर आप इसमें एक बार और ध्यान से देखें, डाइस में तो 1 से लेकर 6 तक ही ना डिजिट आता है। जब आपको ये 4 डिजिट एक दूसरे का अपोजिट होइएगा, अब जो 2 को बचा हुआ है तो वो भी एक दूसरे का अपोजिट ही होगा। तो कौन कौन बचा हुआ है? 3 है और 2 नया आया है, यानी 3 का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा। तो ये तो आप पहला और दूसरा डाइस को लेकर बात किए थे। अगर हम दूसरा और तीसरा डाइस में देखें क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो दूसरा और तीसरा डाइस में आपको क्या 4 कॉमन आ रहा है, इसको भी एक बार लेके देख लेते हैं क्या आता है। अगर इसमें हम देखें दोनों में आपको 4 कॉमन आ रहा है, तो फिर तरीका वही चलेगा। 4 से क्या करना है, क्लॉकवाइज आपको घूमना है। जब घूमिएगा तो पहला 5 आएगा, उसके बाद आपका ये क्या 3 आएगा, 4 के बाद 5, फिर आपका 3 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि आप इसमें देखिए, जब आप क्लॉकवाइज घूमिएगा तो 4 के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क आएगा, उसके बाद क्या 2 आएगा, तो 3 का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो डाइस में क्या है, तो यहाँ क्या आएगा अभी नहीं पता चल रहा है। तो उसके बाद ध्यान देखिए, यहाँ जो 4 दिया हुआ है, अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर में 4 का अपोजिट 6 है, दिक्कत नहीं है। आप ही सोचिए ना, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 5 का अपोजिट 1 है, यहाँ 1 आएगा। अगर ऐसे आप नहीं सोचिएगा तो आप ऐसे देखिए ना, डाइस में तो 1 से लेके 6 तक डिजिट आपको आता है, जिसमें आपको यहाँ देखिए तो 5 को यूज होइएगा, तो अब 1 ही ना बचा हुआ है 1, तो 5 का अपोजिट कहेंगे, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट है, इसको देखते हैं क्या है। क्या देखिए दिया हुआ है कि एक बेलन की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, जिसे हरा, ब्लू, पीला, बैगनी, लाल और नारंगी 6 रंगों से रंगा गया है। तो बताइए कि बेलन में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आपको बेलन दिख रहा है, तो बेलन में जो आपको दिया हुआ है, तो एक आपका ऊपर है, एक आपका नीचे सतह है। उसके बाद 2 सतह आपको यहाँ दिख रहा है। एक सतह जो आपको होगा, ये क्वेश्चन मार्क के जस्ट ऊपर जो होगा वो लाल का अपोजिट हो जाएगा। और अगर आप इधर से अगर जाए, लाल के बाद जो आपको सतह आएगा वो क्वेश्चन मार्क का अपोजिट आपका हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आप ध्यान से देखें, इसमें तो हरा आपका इसमें है, इसमें हरा है, तो आप एक बार यदि सोचे तो जो आपको कलर निकटतम पे आता है वो कभी विपरीत नहीं होता है, जो विपरीत पे आएगा वो कभी निकटतम में नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, हरा के साथ में ब्लू है और पीला है, हरा के साथ में बैगनी है और आपको नारंगी है। आप ये सोचिए ना, जब हरा के साथ में ब्लू और पीला है, तो क्या हरा का अपोजिट कभी भी ब्लू और पीला हो सकता है? नहीं होगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, तो हरा के साथ में बैगनी और नारंगी है, तो क्या जब हरा का निकटतम सतह पे बैगनी और नारंगी है, तो कभी ये विपरीत सतह पे आएगा? कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हरा का जो निकटतम सतह पे आएगा, यानी सॉरी, हरा का जो विपरीत सतह पे आपका आएगा, तो वो कौन सा कलर आएगा? तो हरा के विपरीत सतह पे जो आपको आएगा वो क्या आएगा? तो लाल आ जाएगा। अगर आप ध्यान से एक बार देखें, इसमें टोटल 6 कलर यूज हुआ है, इसमें कि हरा के साथ में 2 गो यहाँ है और 2 गो यहाँ, यानी 4 गो है, एक हरा स्वयं, यानी 5 कलर हो गया। अब जो एक बचता है, इसका मतलब वही ना हरा का अपोजिट में आएगा, जो हरा के साथ में यूज नहीं हुआ, हरा का विपरीत सतह पे लाल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, यदि आप इसको यहाँ ला खड़ा कीजिए, इसको जैसे उठा के देखिए, आप इसको यहाँ खड़ा कीजिए तो नारंगी की जगह पर आपका नारंगी आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाल का अपोजिट हरा है, ये जब लाल है, जब ये हरा को आप यहाँ ले गए, क्वेश्चन मार्क के जस्ट उस है, ध्यान दीजिए, तो आप इसको यहाँ लाके खड़ा कीजिए, सटाइएगा, ये बैगनी आपका क्वेश्चन मार्क का स्थान पर आएगा, और ये हरा कहाँ आएगा? ये क्वेश्चन मार्क के जस्ट पीछे वाला सतह पे। तब में लाल का जो विपरीत सतह है वो क्वेश्चन मार्क के जस्ट पीछे में है, और क्वेश्चन मार्क का जो विपरीत सतह होगा वो लाल के जस्ट पीछे में होगा, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन मार्क का स्थान पे क्या आपको आ रहा है? ये हरा कहाँ जाएगा? अगर आप इसको यहाँ लाइएगा तो हरा आपको ये लाल के जस्ट अपोजिट जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के जस्ट पीछे में, और ये बैगनी आपको यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आपको आएगा? तो बैगनी आपको आ जाएगा। यही निकालना था, कोई दिक्कत? यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस 2025 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।